आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वार्ड नंबर 28 से कॉर्पोरेटर गौरव चोपड़ा जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। जी नमस्कार। सर, जब से कॉरपोरेशन हुई है, इलेक्शंस हुए हैं, जब से आपने अपना पगभार संभाला है, कितना विकास कार्य आपने अभी तक किया है? देखिए, जब से लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव हुए, हम चुनाव में इसलिए उतरे कि हमने लोगों की सेवा करनी थी। और भाजपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमसे ये वादा किया था, इवन कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया था कि 74 और 73rd अमेंडमेंट को उसमें कमीशन बिठाया जाएगा, पंचायती राजों को मजबूत किया जाएगा, लोकल बॉडीज़ को मजबूत किया जाएगा, उनको फंड्स की बम्पर वो लगा देंगे, फंड्स ही फंड्स कर देंगे और जम्मू शहर में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। उसी को देखते हुए हम सब ने चुनाव लड़े। मैं कहूँगा कि अच्छे चुनाव हुए, लोग जीत कर आए, यंग लड़के भी जीत कर आए, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, इंडिपेंडेंट हो। काम करने का जुनून है मेरी तरह सबके अंदर। लेकिन जो फंड्स की कमी की वजह से हम वो वादे अभी तक लोगों से पूरे नहीं कर सके। जब हमने इलेक्शंस लड़ी थी तो हमने उन गलियों में जाकर, उन मोहल्लों में जाकर बोला था कि आपकी ये गली, आपकी ये नाली, आपकी ये स्ट्रीट लाइट, आपके मोहल्ले का हर मसला जो है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बड़े ही दुख से मुझे ये कहना पड़ता है कि आज की कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेटर का ये हाल है कि एक कॉरपोरेटर एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकता। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए उसको कितने दिनों तक वेट करना पड़ता है, कितने फ़ोन करने पड़ते हैं, और नई लाइट लगाने के लिए तो आप समझ लो कि आपको कितनी हाई अप्रोच और कितनी पेशेंस आप में रखनी पड़ेगी कि आज लाइट आएगी, कल आएगी। हमारा 8 करोड़ का MOU साइन हुआ EESL कंपनी के साथ, जिसने उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 साल वो ही जो है लाइट की रिपेयर और वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने ही वार्ड की बात करूं तो मेरे को सिर्फ 280 से 300 के करीब लाइटें मिली, जहां मेरे वार्ड में 1200 लाइटों की रिक्वायरमेंट है। जहाँ उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उससे 1, 2, 4 लाइटें, 50 लाइटें कम भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा अभी 80% वार्ड जो है मेरा अभी पेंडिंग है। अभी आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे अभी आपने काम करना है? ब्यूटिफिकेशन को लेकर, देखिए, जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात रही, स्मार्ट सिटी की बात रही, आपने इन बारिशों में जम्मू शहर का हाल देख लिया कि हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत और ऐसी हुकूमत की बदौलत हम कितना स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी ही पानी है। स्मार्ट सिटी का सबसे पहला पड़ाव, लोगों हमारे पुल गिर रहे हैं, आपने देखा होगा कल भी। ये एक स्मार्ट सिटी का इनकी तरफ से पड़ाव है। जो हम ब्यूटिफिकेशन करवाना चाहते हैं, अभी तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किसी का जाता, ना उसके ऊपर उसके लिए फंड्स हैं। इस बरसातों के लिए इमीडिएटली हर कॉरपोरेटर, हर पंचायत, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ का हो, उनके पास एक इमीडिएट फ़ंड, एक इमरजेंसी फ़ंड जो है 50,000 होना चाहिए, ताकि जिसके घर में पानी जा रहा है, जिसकी नाली नहीं है, जिसकी नाला नहीं है, वहाँ हम इमीडिएटली उन लोगों को कोई राहत पहुँचा सकें। लेकिन वहाँ हमारे हाथ खाली रहते हैं, हम यूज़लेस हैं। वहाँ जिसके घर के अंदर पानी आता है, आप सोच सकते हैं कि उसका गुस्सा कितने आसमान में होगा। अभी तक आपने अपनी वार्ड को लेकर कोई भी काम नहीं करवाया? नहीं, हमने अपने वार्ड में बड़े काम किए। मेरे वार्ड में 3 पार्क आते हैं, हम उन्हें उन तीनों पार्कों का डेवलपमेंट का काम लगाया। एक 19 लाख का हम नया पार्क बनाने जा रहे हैं राम मंदिर के पीछे। जो गलियाँ हम बनाना चाहते थे पूरी तरीके से, तो उन गलियों फंड्स जितना है हमारे पास, लेकिन हमने उन गलियों का काम किया। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जब हमारे ठेकेदार भाई उस टेंडर को बिलो में डालते हैं तो वो उसके काम की वो पूरी प्रायोरिटी नहीं दे पाते। उसके लिए हमने मेयर साहब से भी बात की है, हमारे जो कमिश्नर्स थे उनसे भी बात की है कि इसके लिए कोई प्रोसीजर ऐसा किया जाए ताकि ये लोग भी अपने काम में प्रायोरिटी लाएं, अच्छा काम करें और हमें भी अच्छा लगे कि हमने अपनी तरफ से लगातार काम कर रहे हैं। लोगों के पास भी आप जाते हैं, अपने वार्ड में दौरा करते हैं अपने वार्ड का, तो लोगों की अब तक की क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है और क्या ग्रीवेंस वो आपसे शेयर करते हैं? देखिए, हमारा जो शहर है
उसको स्मार्ट बनाने के लिए पहले जो हमारी पुरानी नालियाँ हैं, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उसको सुधार करना पड़ेगा। वो पुराने टाइप की बनी हुई हैं, पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। उनमें जब आपने देखा होगा, जब ईरा वालों ने काम किया जम्मू शहर के अंदर, जब वो सीवरेज की पाइपें डाली, उसके बाद से वो जो नालियाँ हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। उनमें चूहों ने छेद कर कर के लोगों की जो बेस होता है, जो नीवें जो होती हैं जिसको कहते हैं, वो खोखली कर दी हुई हैं। हमारे पास पैसा ही नहीं है वो नालियाँ रिपेयर करने के लिए। जब तक घर का बेस मजबूत नहीं होगा, आप पिलर नहीं खड़े कर सकते, आप घर नहीं बना सकते। उसी तरह जब तक हमारी ड्रेनेज सिस्टम जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, तो हम सुधार नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखें, हमारे अगर बख्शीनगर की बात करें, पवन आइसक्रीम के आगे जो रोड जा रही है वो आज दिन तक नहीं बन पाई। महेशपुरा चौक जो शकुंतला की तरफ रोड जाती है, आप देखिए उसका कितना बुरा हाल है। अभी लेटेस्ट इन बरसातों में जो मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी है, जब आप हमारा बख्शीनगर बाज़ार क्रॉस करते हैं, मेडिकल कॉलेज का जो गेट है उसके साथ में दीवार गिर गई, बिजली का पोल गिर गया। बिजली का पोल तो उठा लिया गया क्योंकि उसके तार थी, वो तो पीडीडी वालों ने अपना काम किया, लेकिन अभी तक उसके साथ में जो शौचालय का जितने भी इनके बाथरूम हैं मेडिकल कॉलेज के, हॉस्पिटल के, उसका एक टैंक है उसके अंदर, और इनकी लेबॉर्ट्री का भी वहाँ पे टैंक है, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के सामने इन्होंने सीवरेज का प्लांट भी बनाया है मेडिकल कॉलेज में। अब वो डैमेज हो चुका है। जब वो डैमेज हुआ तो उसकी वजह से जो उसका गंदा पानी है वो मेन रोड के अंदर आ गया, वो सड़क पे आ रहा है। उसी की वजह से जो सड़कों में जो गंदा पानी आया वो इन्फेक्शन का घर है। ऑलरेडी कोविड-19 से हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान। किस तरह से काम आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से लोगों को आश्वासित करते हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही अपील करता हूँ प्रशासन से, और ख़ास करके हमारे मेयर साहब से, कि आप झूठे वादे नहीं करें। आप जितने झूठे वादे लोगों के साथ करते हैं, आपको जितना पैसा आया आप बता दें लोगों को कि हमने अपने कॉरपोरेटर को 10 लाख दिया, हमने अपने कॉरपोरेटर को 25 लाख दिया। वो 25 लाख जब वो 10 लाख हमने कॉरपोरेटर की जेब में नहीं डाला। उसका टेंडर होता है, ई टेंडरिंग होती है। वो टेंडर जब ठेकेदार भरते हैं, उसको अलॉटमेंट मिलती है, उसके बाद वो काम शुरू करते हैं। आप किसी भी कॉरपोरेटर को पॉकेट में पैसा नहीं देते, और जितना पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है आप उतना बताएं लोगों को। आप क्यों बोलते हैं कि हमने अपने कॉरपोरेटर्स को 1 करोड़ दे दिया? आप देखें, 2019 का जो वाटर कूलर हम पास किया हुआ, जब हमें डिप्टी मेयर साहिबा की रिकमेंडेशन आई, उन्होंने हमें बोला कि आप अपने वार्ड में वहाँ कहाँ वाटर कूलर लगाना चाहते हैं, हमने वहाँ उनको जगह प्रोवाइड की, हमने मेंशन किया, एक्सियन को इलेक्ट्रिकल के लेटर दी, कमिश्नर को दी। वो वाटर कूलर 2020 में लग रहा है हमारे वार्ड में। क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से आपने कहा कि फंड्स की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जो नए एलजी साहब आए हैं उनसे यही अपील करूंगा कि हमें फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि लोगों द्वारा जो हमने अपने वादे लोगों से किए हुए हैं हम उसको पूरा कर सकें। और ऐसा भी नहीं है कि हमने काम नहीं किए, लेकिन कमज़ोरी आती है कि जहाँ पीएचई, जहाँ पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरएनबी हमारे साथ तालमेल नहीं करती। जब पीएचई वाले वहाँ पाइप डालते हैं, उसके बाद वो गली नहीं बना सकते। इमीडिएटली हमारे पास इतना फंड्स होना चाहिए ताकि हम उस गली को इमीडिएटली बनाएं, ताकि लोगों को राहत मिले। विकास कार्य आपने करवाए हैं और कई मुद्दों पे आपने अभी कार्य करना है। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे से जुड़े थे गौरव चोपड़ा जी। तो उनका कहना है कि लगातार उन्होंने विकास कार्य पे काम किया है, और कहीं ना कहीं उन्हें फंड्स की कमी के चलते भी जो जितना काम उन्होंने करवाना था उतना वो करवा नहीं पा रहे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि जल्द से जल्द इन्हें फंड प्रोवाइड किया जाए, और जो इन्होंने लोगों से वादा किया है स्मार्ट बोर्ड का, उसे ये जल्द से जल्द पूरा कर सके। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।